अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को और मेरी सहेलियों के घरों में रहने और बसने वाले बुज़ुर्गों को। और आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, क्योंकि कल से जब हम लोगों ने ये एक कैंपेन स्टार्ट की जिसमें हम लोगों ने आपसे ये कहा कि हर रोज़ हमारे इस शो का आगाज़ हमारी नेशनल एंथम से होगा। आप लोगों ने बहुत सारे एसएमएस किए, बहुत सारी हमें कॉल्स आई अप्रिसिएशन की, और तो और हमारे जानने वाले जो थे उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आपने जब नया नया टेलीविज़न आया था तो उसकी याद ताज़ा कर दी। और यही हमारा मकसद है कि हम सब अब एक हो जाएं और वही तमाम चीज़ें जिस अब हम सब जानते हैं कि जिस तरह से बहुत सी कुर्बानियाँ दे के हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को हासिल किया है, इसकी मकसदियत को जानना हम सब का अव्वलीन फ़र्ज़ है। और अगर हम अपना अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू हो जाएं तो मेरा ख़्याल है कि कभी भी ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ होती हैं उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, और आज जो आप लोगों से मैंने बहुत अहम बात करनी थी वो ये थी कि जो मैंने कल जब ये स्टार्ट किया तो आपको कहा था ना कि जब हम लोगों ने पहली दफ़ा यहाँ पे नेशनल एंथम स्टूडियो में बजाया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे वो बैठे हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद इस बात का इल्म ही नहीं है कि जिस वक्त आपका नेशनल एंथम बजता है तो आपको खड़े होना होता है। जिस वक्त ये हम सारी डिस्कशन कर रहे थे कि हमने ये कैंपेन लेकर चलनी है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, और बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत भी की। आपको पता है कोई भी जब आइडिया होता है तो उसके पीछे जहाँ हम लोग अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है। तो उनको मैंने ये कहा और ये कह के कन्विंस किया कि आप किसी भी सिनेमा में जाएं, किसी भी थिएटर में जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो जब भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं और जितनी दफ़ा वो फिल्म लगाते हैं, जितनी दफ़ा थिएटर का आगाज़ होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपका नेशनल एंथम बजता है। और जब एक कभी आप नोटिस करें कि नेशनल एंथम जिस वक्त बज रहा होता है तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वही जो जोश और वलवला जो आज से बहुत साल पहले जागा था वो आज भी जागता है, मगर हमें इसको दोबारा से अपने दिलों के अंदर, अपने दिमागों के अंदर जगाना है ताकि हम एक कौम हो सकें, पूरी अवाम जो है वो एक हो सके। अच्छा, ये तो एक इंशाल्लाह सिलसिला है जो अब चलता रहेगा और मुझे यकीन है कि जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो भी जब हमारा प्रोग्राम होगा, स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली खड़े हो जाएंगे। मगर ऐसा भी होगा कि जब नेशनल एंथम बजेगा तो ना खड़े होने के लिए लोग शायद हमारा चैनल भी बदल लें, मगर हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए और बार बार इस मुल्क के लिए खड़ा किया जाए कि वाकई ये वो मुल्क है जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। और अब वो वक्त आ गया है कि हमें ये सोचना है कि आखिर हम अपनी अपनी कैपेसिटी में बहैसियत अच्छे पाकिस्तानी हम क्या दे सकते हैं। और आज का दिन यही है कि जब हम मिलकर सोचेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। आज जब भी मेरी सहेलियों की या उनके घर वालों में से किसी की कोई भी कॉल आएगी तो आपने मुझे यही बताना है फ़ोन करके कि आप
बेहतरीन पाकिस्तानी बनने के लिए क्या करेंगे और आज आपकी ज़ात के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर, आपके दिन के अंदर क्या तब्दीली आएगी। और यही वो चीज़ है जो हर इंसान को सोचनी चाहिए, निस्बतन इसके कि हम दूसरे लोगों के ऊपर डालते हैं ना कि उनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से वो हुआ, और रात 8 बजे का इंतज़ार करें या 10 बजे का इंतज़ार करें जब ये तमाम चैनल्स के ऊपर शोज़ लगे होते हैं और हर कोई एक दूसरे के ऊपर ये बात डाल रहा होता है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। लेट्स सी कि वो जो फिंगर हम दूसरों की तरफ उठाते हैं और जो बदतमीज़ियाँ और तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू होता है, अगर वही तमाम कॉन्सन्ट्रेशन, वो उंगली अगर हम अपनी तरफ उठा लें कि हमने क्या करना है, आज का वो दिन है जब आप भी सोचेंगे और हम मिलकर सोचेंगे कि हम किस तरह से अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश जो मेरे साथ एक कल एक्सपीरियंस हुआ और ये चीज़ मेरे जहन में आई, वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ब्रोशर मेरे हाथ में, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और ये जो है चीज़ आज मैं समझती हूँ कि मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये चेंज मैंने अपने अंदर लेकर आना है। ये चेंज क्या है ये मैं आपको भी बताऊँगी और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूँगी आज से और आपके साथ ये शेयर करूँगी आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन नवाज़ की जो जिस्मानी कमज़ोरियां हैं, जैसे इनका जो निचला दाढ़ है वो पूरी तरह काम नहीं करता और ये चल फिर सकते नहीं हैं और व्हील चेयर पे होते हैं और इनको नज़र बिल्कुल नहीं आता, तो ये दो कमज़ोरियां इन्होंने कभी अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दी। मेरा ख़्याल ये है कि इनके जो अंदर की आँख है, जो इनके अंदर की रोशनी है, वो इतनी ज़्यादा है जो इनको हमेशा रहनुमाई मुहैया करती है और ये एक मीनार नूर की तरह हमारे मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जिनको देख के लोगों को बड़ा हौसला होता है। मैं FM 100 पे प्रोग्राम किया करता था तब भी, जैसे कि आजकल भी करता हूँ, तो ये उस पर कॉल किया करते, तो कॉलर्स में ये बड़े पॉपुलर कॉलर थे। तो मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे कुछ जिस्मानी मजदूरी है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मैंने इन्हें कहा कि आपके पास एक बहुत बड़ा असासा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप उनको इस्तेमाल करते हुए करियर बना सकते हैं। फिर मैंने इनको इनवाइट किया कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके तो अपने लिए कोई करियर बनाएं। तो यहाँ पे आए तो टेलीफोन एक्सचेंज में शुरू में काम करना शुरू हो गए और टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते करते फिर ये मैनेजमेंट की बहुत सारी पोजीशन में रहे और अब आप समझे कि इनके पास डायरेक्टर सेल्स का एक स्टेटस है जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, विलिंग वेज का एक काफ़ी बड़ा ओहदा है और 4 लोग जो पिलर कहला सकते हैं विलिंग वेज के पाकिस्तान के, जो उनमें से एक मोहसिन नवाज़ है। इनकी हिम्मत के ऊपर तालियां बजाने को दिल चाह रहा है, सीरियसली। एंड आई थिंक माय होल टीम इज़ राइट हियर। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रोने रो रहे होते हैं और आप सोचें कि हमारे गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, जब जॉब की बात करते हैं तो डायरेक्टर सेल्स एंड PR हैं, जबकि हम ये जान चुके हैं कि ये चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, मगर उसके बावजूद मोहसिन नवाज़ साहब इतने काम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी खूबसूरत सुबह मेरी अपने नाजरीन से और आपसे मुलाकात हो रही है। सब सुनने नाजरीन को बहुत सलाम पहुंचे। वो आदत पड़ी हुई ना सुनने वाले कहने की रेडियो की वजह से, सुनने और देखने वाले। जी बिल्कुल 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 सही। अच्छा मोहसिन नवाज़ साहब, ये हम जैसे लोग जिनके पास अल्लाह की हर नेमत मौजूद है, हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, मगर शिकवे और शिकायत ऐसी हैं कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मगर जब आप जैसे ट्रू इंस्पिरेशनल, जैसे कहते हैं ना, लोगों को मैं देखती हूँ तो मेरी एक तो ये कि रूह
कांप जाती है और सबसे और शायद अल्फाज साथ नहीं देते, बस दिल चाहता है कि आपको सलूट किया जाए। ये कैसे आती है इतनी हिम्मत और किस तरह से ये जो सिलसिला है, ये जज्बा है आगे बढ़ने का, ये चलता चला आ रहा है? एक तो मैं अभी जब आपने शो की ओपनिंग की नेशनल एंथम से, तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। बहुत खूबसूरत मैसेज इस शो के ज़रिए ऑडियंस तक पहुंच रहा है, हुब्बुल वतनी का और अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मैसेज। जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं अगर अपनी लाइफ को देखूं तो जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि चेंज को एक्सेप्ट करना, अपने एनवायरनमेंट को, अपने साथ जो जो भी आपको चैलेंजेस आते चले जाते हैं वो एक चेंज लाते हैं, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल को ढाल लेना, मैनेज करना, ये पहला स्टेप है उरूज। और मैं आपसे बताऊं कि ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है कि अगर अपना फोकस इससे हटा के कि हम क्या नहीं कर सकते, इस पर कर लिया जाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बात है, तो ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। तो मेरे नाज़रीन से जब मेरी मुलाकात हो रही है, तो मैं आपसे शेयर करूं कि ज़िंदगी में बहुत करीब से देखा है और मिला हूं उन लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया। तो उनकी जो ख़ास पहचान होती है, वो पहचान ये है कि वो अपनी सलाहियतों पर, अपने अल्लाह की दी हुई सलाहियतों पर भरोसा करते हैं, अपने दोस्तों को अपनी तवानाई बनाते हैं और अपनी छुपी हुई उन सलाहियतों को पहचान कर बुरुकार लाते हुए वो ज़िंदगी की उस शाहराह पे चल निकलते हैं जिसे हम कामयाबी की शाहराह कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मीडिया का बड़ा अहम रोल है अरूज। मैं आपसे बताऊं कि मेरी अपनी ज़िंदगी में अगर पलट के देखूं तो मेरे अम्मी, मेरे बाबा जी, मैं अपने वालिद साहब को बाबा जी कहा करता था, 2 सिस्टर्स हैं, तो इन सब अहले खाना के अलावा रेडियो मेरा एक ऐसा दोस्त रहा जिसने मुझे बहुत तवानाई दी। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर से जो नशरियाती इदारे हैं वहाँ से किसी न किसी तौर जुड़ा रहा और उससे ये दरवाज़े मुझ पे खुले शऊर के कि ज़िंदगी में तो ठहराव नहीं है, ज़िंदगी तो आगे बढ़ते चले जाने का सफ़र है। बिल्कुल। और इसमें आप अपनी स्किल्स को पहचान कर, अपने ऊपर काम करके कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसको बज़ाहिर नामुमकिन समझा जाता है। तो रेडियो से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना था और एक बड़ी अहम बात ये शेयर करना चाहूँगा कि इन द एज ऑफ 17 मुझे जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का मुझे याद है कि पहली दफ़ा यूँ हुआ कि मैंने अपने टेप रिकॉर्डर पर अपनी आवाज़ में शोज़ रिकॉर्ड करना शुरू किए कैसेट पर। अच्छा, क्या एज थी उस वक्त? मेरी उस वक्त एज 17 थी। जो मेरा आई साइट का प्रॉब्लम है ये 13 ईयर्स की एज में हुआ था, जबकि जो पोलियो की वजह से लेग्स का प्रॉब्लम है ये इन द एज ऑफ 1.5 ईयर। वो तो आप बिल्कुल 1.5 साल के थे जब ये प्रॉब्लम? 1.5 साल का था, तो पेरेंट्स बताते हैं कि उस वक्त ये हुआ। तो 17 साल की उम्र में जब मैंने ये पहली रिकॉर्डिंग की तो कोई न्यूज़ थी और उसको मैंने रिकॉर्ड किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है जो किया जा सकता है। उस वक्त हालांकि मौके नहीं थे, बात बहुत पुरानी है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग A+।